हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू म्यूजिक मस्ती एंड एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन कहने से तात्पर्य क्या है कि फंक्शन का भी फंक्शन है जिसका हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग पॉइंट लिखा हुआ देख रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो हमको फंक्शन दो प्रकार के इसमें दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन करना है हमको। ठीक है, पहला दिया हुआ है एफ एक्स फंक्शन और दूसरा है जी एक्स फंक्शन। ठीक है, तो देखते हैं एफ एक्स फंक्शन का और जी एक्स फंक्शन का अलग अलग प्रकार से कैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, सॉरी इसमें बड़ी ब्रैकेट होगा, और जी एक्स। और इसके बटा में हम लोग क्यों लिखते हैं, इसके बटा में हम लोग क्यों लिखते हैं अभी बताता हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स हो गया। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने ये स्टेप देखा, इसमें क्या हुआ है कि फंक्शन, पहला फंक्शन जो भी है, पहला फंक्शन से स्टार्ट होकर के जो भी फंक्शन है, पूरा फंक्शन इसमें लिख दिया है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ जी एक्स। दोनों फंक्शन हम पहला बार में लिख दिए, ठीक है। दूसरा में लिखे हैं नीचे जी एक्स। तो फ्रेंड्स, जी एक्स के रेस्पेक्ट में हम उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, गुना में लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स, गुना में लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स, जी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, और इसको, ये दोनों तो कट भी जा सकता है ना, तो इसके बराबर में हम लिख भी सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एफ जी एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो यही फार्मूला है जिसके आधार पर हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कि कैसे हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं फंक्शनों के फंक्शन का। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, y बराबर मान लीजिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ देखिए दो फंक्शन है, ये साइन फंक्शन एक है और एक्स स्क्वायर प्लस 5 दो फंक्शन है। तो फंक्शनों के फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स, dy by dx is equal to differentiation of sin x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, बाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू में लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटा डी एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा हम लोगों ने क्यों लिखा, इसके लिए जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो भी फंक्शन है उसका मैंने डिफरेंशिएशन में लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा फंक्शन को कहाँ लिखा, नीचे लिखा, उसके बाद फिर दूसरा फंक्शन को यहाँ पर लिख दिया है इनटू में। ठीक है, बाई डी एक्स लिख दिया है। तो यही है चैन रूल, इसी को बोलते हैं चैन रूल, इसी को बोलते हैं चैन रूल, इसी को बोलते हैं चैन रूल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। तो साइन एक्स का क्या होता है भाई, साइन एक्स कॉस एक्स का प्यारा भाई है और कॉस एक्स साइन एक्स का प्यारा भाई है, दोनों में बहुत लगाव है। तो साइन एक्स का क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है। यदि यहाँ हम y मान ले तो क्या हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा। y के जगह पर हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद इसका करेंगे, इसका कुछ अभी नहीं करना है। ठीक है, अब उसके बाद इंटू में जो लिखे हैं उसका करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर का होगा 2x। कहिएगा कैसे, तो हम लोगों ने बताया था कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने के लिए x के पावर n फार्मूला पर ले जाएंगे। जो स्क्वायर है इसका पावर है उसको सामने लिखेंगे, पावर है उसको सामने लिखेंगे, उसके बाद जो इसका पावर है उसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए 2x हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2x आ गया। ठीक है, उसके बाद प्लस उसके बाद देखिए 5 है, तो 5 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप लोग देख सकते हैं आंसर हमारा निकल के आ गया है। ये होगा आंसर 2x cos x स्क्वायर प्लस 5 आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से हम चैन रूल का इस्तेमाल करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने लिख लिया है y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग करते हैं चैन रूल पर इसका भी डिफरेंशिएशन।
तो फ्रेंड्स इसका लिखेंगे dy बाई डी एक्स बराबर लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे नीचे में डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो फ्रेंड्स इसमें भी आप लोगों ने देखा कि फंक्शन दो है। फंक्शन पहला है साइन एक्स, यदि इसको एक्स मान दे तो साइन है, और दूसरा है ए एक्स प्लस बी। तो दो फंक्शन है, फंक्शनों का भी फंक्शन है, इसका हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है। तो क्या किए हैं, चेन रूल लगा दिए हैं। चेन रूल में आप लोगों ने समझ लिया है कि कैसे क्या होता है। तो फ्रेंड्स चलिए इसके बाद हम लोग चेन रूल के आधार पर गुना में लिखते हैं यही वाला, ठीक है। दूसरा जो इसका फंक्शन है ए एक्स प्लस बी, ठीक है, बाई लिखेंगे डी एक्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं आगे क्या प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स इसमें बराबर का चिन्ह देंगे। उसके बाद देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन, यदि इसको हम y मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन x का cos x प्यारा भाई है और cos x का साइन x प्यारा भाई है। दोनों में बहुत लगाव है और साइन x का cos x हो जाता है, जबकि cos x का गुण का अंतर होता है माइनस साइन x होता है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ लिखते हैं साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x, cos x के जगह पर ए एक्स प्लस बी है, y में कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद इनटू में लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए ए एक्स है, तो हम क्या करते हैं, ए यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है और एक्स इसका गुणांक है। तो क्या करेंगे, ए को हम बाहर ले आते हैं, उसके बाद एक्स का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, प्लस बी भी कांस्टेंट है और बी का गुणांक यहाँ 1 ही है, कोई नहीं है, ठीक है। तो बी का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर आ जाएगा आपको ए कॉस ए एक्स प्लस बी आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा है आप लोग चैन रूल को समझ गए हैं और इसी प्रकार के अदर कोई भी प्रॉब्लम आप लोग सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्या एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल लेकर के आप लोग को समझाते हैं कि क्या होता है चैन रूल और कैसे आप लोग भी कोई किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब वो कुछ भारी वाला लेते हैं, सेक टेन रूट एक्स। तो फ्रेंड्स चलिए तीसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं y बराबर मान लेते हैं, इसको एक y बराबर मान लेते हैं सेक टेन रूट एक्स, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि y बराबर हमने माना सेक टेन रूट एक्स, ठीक है। तो इसमें भी दो फंक्शन हो गए, सेक और टेन रूट एक्स, इसमें तो ऐसे 3 फंक्शन हो गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स कैसे हम लोग फंक्शन का फंक्शन जो है उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं देखते हैं। इसमें सबसे पहले लिखना होगा हमें डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, वो लिखिएगा। उसके बाद देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक टेन रूट एक्स, ठीक है। ये पूरा हम लोग यहाँ डिफ्रेंशिएशन में लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद नीचे लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ, ये बच गया, सो क्या है बचा हुआ, टेन रूट एक्स, ठीक है, ये बचा हुआ है। उसके बाद गुना में लिखेंगे जो यहाँ लिखे हैं वही डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन रूट एक्स, ठीक है। उसके बाद देखिए टेन एक्स तो हो गया, टेन रूट एक्स है ना, तो रूट एक्स है तो रूट एक्स तो बाकी है ना, तो यहाँ लिखेंगे डी ऑफ रूट एक्स, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। उसके बाद यही जो लिखे हैं यहाँ भी लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स और बाई डी एक्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं आप लोग समझ रहे हैं और यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो सेक एक्स का क्या होता है फ्रेंड्स, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स का होता है माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सेक एक्स, एक्स के जगह पर लिखेंगे टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स दिख रहा है, टेन रूट एक्स हो जाएगा। और उसके बाद टेन रूट एक्स का क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, सॉरी, तो टेन रूट एक्स, ठीक है। और उसके बाद इंटू में लिखेंगे टेन रूट एक्स है तो पहले हम टेन एक्स का निकालेंगे। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, रूट एक्स हो गया। उसके बाद देखिए रूट एक्स का क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं अगला प्रक्रिया क्या करेंगे इसमें फ्रेंड्स। तो इसमें अब कुछ करना नहीं है क्योंकि हमने सारा का डिफ्रेंशिएशन कर दिया है। तो अगला प्रोसेस यही होगा कि सजा करके हम लिख दें, ठीक है। तो ये है सेक स्क्वायर रूट एक्स, तो इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर, क्योंकि पावर वाला ज़्यादा पावर वाला पहले लिखते हैं, ठीक है, सजा देते हैं। सेक स्क्वायर रूट एक्स माइनस, नहीं सॉरी ये तो सब इंटू में है ना,
इंटू में है तो यहाँ पहले माइनस लगा देते, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सेक एक्स, सेक टेन रूट एक्स, सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन टेन रूट एक्स, ठीक है। बटा में ये जो है 2√2, तो ये लिख देंगे 2√2, 2√x है, सॉरी 2√x है। तो चलिए अब अगले एग्जाम्पल लेकर के, आपको यदि समझ में नहीं आया है तो अगला प्रश्न देखिए, आप जरूर समझेंगे। यदि दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा।